हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का नेक्स्ट टाइप जो कि हमारा एंगल। और एंगल में भी हम एक टाइप पढ़ चुके हैं और दूसरा टाइप है हमारा जिसमें हमें टाइम दिया होता है और एक एंगल दिया होता है। उस एंगल और टाइम से हम टाइम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हम कुछ बेसिक सी जानकारी ले लेते हैं, जो है कि हाउ मैनी टाइम्स आर द हैंड टूगेदर इन अ डे। मतलब घड़ी की सुइयाँ एक साथ एक दिन में कितनी बार होंगी। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं हम। हाउ मैनी टाइम्स आर द हैंड टूगेदर इन अ डे। इन अ डे, ठीक है, मतलब एक दिन में घड़ी की सुइयाँ एक साथ कब कितनी बार होंगी, कितने टाइम्स होंगी। ठीक है, तो एक दिन में घड़ी की सुइयाँ एक साथ 22 टाइम होती हैं, 22 बार। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स अपोजिट टू ईच अदर इन अ डे। मतलब घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत एक दिन में कितनी बार होंगी। तो भाई ये भी कितनी बार होती हैं? 22 टाइम ही होती हैं। ये भी 22 टाइम ही होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा हाउ मैनी। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मैनी टाइम्स आर द हैंड आर द हैंड्स वी राइट एंगल राइट एंगल्ड। ठीक है, इन अ डे। मतलब एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां समकोण कब बनाएंगी, ये समकोण कै बार बनाएंगी, समकोण कितने टाइम्स बनाएंगी। ठीक है, तो ये कितने टाइम्स बनाएंगी? ये एक दिन में 44 टाइम बनाती हैं, यानी कि एक घंटे में ये 2 टाइम्स बनाती हैं समकोण, TI टाइम्स, यानी कि 44 टाइम। ठीक है, अब है जो घड़ी की सुइयां हैं वो एक साथ कितने डिग्री का कोण बनाती हैं। जब दोनों सुइयां एक साथ होती हैं, यानी कि एक ही दिशा में होती हैं, तो वो उस टाइम कितने डिग्री का कोण बनाती हैं? ये बनाती हैं 0 डिग्री का कोण। ठीक है, तो टूगेदर कंसाइंड यानी कि एक साथ या संपाती कब होती हैं? 0 डिग्री पर। ठीक है, कब होती हैं? 0 डिग्री पर। और एक दूसरे के अपोजिट कब होती हैं? एक दूसरे के अपोजिट होती हैं अपोजिट टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के विपरीत। ठीक है, कब होती हैं? जब ये
180 डिग्री का कोण बनाती हैं। जब ये 180 डिग्री का कोण बनाती हैं, ठीक है, तब ये एक दूसरे के विपरीत होती हैं। और घड़ी की दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में कब होती हैं? तो लिख लेते हैं हम स्ट्रेट लाइन या एक सीधी रेखा में कब होती हैं? जब एक तो 0 डिग्री का कोण बना रही हूँ और 180 डिग्री का कोण बना रही हूँ, जब ये एक सीधी रेखा में होती हैं दोनों सुइयां, ठीक है। एक नोट्स है हमारा, नोट कर लीजिए इसको। जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत हों तो, यानी कि 180 डिग्री का कोण बना रही हूँ जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत हों तो उसमें 6 का टाइम, यानी कि 6 बजे का टाइम काउंट हो तो आंसर में से क्या एक घटा देते हैं, एक माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या है? दूसरा जो है हमारा दूसरा नोट्स है, जब घड़ी की सुइयां एक साथ हों तो यानी कि 0 डिग्री का कोण बना रही हों, ठीक है। यदि दिए गए टाइम में 12 काउंट हो तो उसमें से आंसर में से एक घटा देते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। पहला प्रश्न है हमारा, समय 3 से लेकर 4 तक में घंटे तथा मिनट की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी? मतलब कब दोनों मिनट और घंटे की सुइयां आपस में मिलेंगी, मतलब ये कब 0 डिग्री का कोण बनाएंगी, ठीक है। तो देखते हैं कब बनाएंगी ये 0 डिग्री का कोण। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या? हमारे पास फॉर्मूला होता है ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू होता है 11/2
एम माइनस 30h वेयर एम इजिकल टू, एम रिप्रेजेंट किसे कर रहा है, मिनट को। ठीक है, मिनट को एम जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो मिनट को कर रहा है, एम मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मिनट्स। ठीक, और एच जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हावर्स को, मतलब घंटे को। ठीक है, तो अब हम धर देते हैं, थीटा की वैल्यू हमें कितनी दी है, 0 अंश 0 है। ठीक है, और 11/2 एम माइनस 30, और घंटे की वैल्यू हमें कितनी दी है, 3 तो 0 इजिकल टू अपॉन 2m माइनस का 90, और 90 इधर को ले जाएंगे हम, प्लस में पहुंचेगा ये, तो 90 इजिकल टू 11/2m, और m इजिकल टू कितना हो जाएगा, m इजिकल टू हमारा हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 180/11, और 11 एकम 11, 11 का ना 11, बचा कितना 7, हो गया कितना 70, 11 छंग 66, और 4 यानी कि 16 सही 4/11। तो हमारा 0 डिग्री का कोण किस टाइम बन रहा होगा, 3:16 सही 4/11 मिनट पर। ठीक है, 0 डिग्री का कोण बन रहा होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है समय 3 से लेकर 4 तक में घंटे तथा मिनट की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। ठीक है, यानी कि कब वो 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। ठीक है, कब वो 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला पता होता है, थीटा इजिकल टू होता है 11/2 m माइनस 30 हावर्स। ठीक है, थीटा इजिकल टू हमें पता है कब एक दूसरे के विपरीत कब होती हैं, जब 180 डिग्री का कोण बनता है। तो ठीक है, थीटा इजिकल टू कितना 180 डिग्री इजिकल टू 11/2 m और माइनस 30 गुणा h की वैल्यू हमें कितनी दी है, 3। ठीक है, जो हमें जो टाइम दिया होता है उसमें हम पहला वाला टाइम लेते हैं, ना कि जैसे हमें 3 से 4 का टाइम दिया तो हम जो शुरू में हमें 3 दिया उस टाइम को लेते हैं। ठीक है, तो 3 × 9 यानी कि 90 डिग्री, माइनस का 90 इधर जाके प्लस का 90 हो जाएगा, तो 180 प्लस का 90 हो जाएगा, जाके इधर बचेगा 11/2 m, और m ये कितना हो जाएगा, ये जुड़ के ये जोड़ लेते हैं इसको, तो याद आएगा हमारा 0, और 17 का 7 हासिल लगा 1 और 1 2, 270, और ये गुणा में पहुंचेगा इधर, गुणा 2 और बटे 11, ये m इजिकल टू हो जाएगा। ठीक है, और m इजिकल टू अब कितना आ जाएगा, तो अब इसकी मल्टीप्लाई करा देते हैं, 0 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 540/11। अब जब हम 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 चौक 44, बचा कितना 6, बचा कितना 10 बचा, हो गया कितना 100,
11 ने 99, बचा कितना 1। तो ये 3:49 सही 1/11, 11 मिनट पर जो 180 डिग्री का कोण बनेगा। कब कब एक दूसरे से विपरीत होंगी ये दोनों, मतलब कब बनेगा 180 डिग्री का कोण? 3:49 पर। ठीक है, 3:49 सही 1/11 मिनट्स पर। ठीक, एक दूसरे के विपरीत कब होंगी ये? 3:49 सही 1/11 मिनट पर। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है समय 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 4 से लेकर 5 तक 5 तक में 5 तक में घंटे तथा मिनट की सुइयां कब समकोण की स्थिति में होंगी। ठीक है, जो हमारा समकोण है, जो हमारी घड़ी में समकोण की स्थिति जो है वो 2 टाइम आती है 1 घंटे में। ठीक है, इसके कहने का मतलब है कि हमारी घड़ी में जो समकोण जो बनता है 1 घंटे में वो 2 बार बनता है। ठीक है, तो देखते हैं। तो इसको समकोण का टाइम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है m = 2/11 a1 ± a2। ठीक है, a2 जो है हमें गिवन एंगल होता है, गिवन एंगल। ठीक है, जैसे इसमें क्या दिया है, कब समकोण की स्थिति में, मतलब समकोण बता दिया, इसने समकोण बोल दिया तो गिवन एंगल कितना हो जाएगा हमारा a2 90 डिग्री। ठीक है, और कभी कभी हमारा आंसर दिए हुए एंगल से ना भी निकलता है, तो हम इसका a2 का दूसरा एंगल निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? 360 -90, तो यह आ जाता है हमारा 270। ये दूसरे एंगल से भी हमारा आंसर आ जाता है। कभी कभी हमारा दिए हुए एंगल से आंसर नहीं आता है तो इसका हम दूसरा एंगल निकाल लेते हैं। ठीक है, अब a2 a1 जो होता है वो क्या होता है हमारा, जो हमारा दिया हुआ शुरू में टाइम है, तो उसको हम दिए हुए टाइम को 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा a1 निकल आता है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो a1 m = कितना है 2/11, a1 कितना आ जाएगा हमारा 4 × 12 120 प्लस माइनस, और a2 कितना हमारा 90 डिग्री। ठीक है, अब हम इसको सेपरेट कर देते हैं, प्लस वाले को अलग माइनस वाले को अलग लिख लेते हैं। तो 2/11 120 प्लस 90 और 2/11 120 माइनस 90। ठीक है, 120 माइनस 90 हो जाता है ये। तो अब हम इसको ऐड करते हैं, तो ये कितना आता है 2/11, ये हो जाता है 210। ठीक है, और ये कितना हो जाता है 2/11 मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 30। ठीक है, 30 हो जाता है। अब इसकी मल्टीप्लाई कराते हैं इसमें, तो 21 दूनी 42 420 हो जाता है ये, और डिवाइड कर देते हैं 11 से, और 3 दूनी 6, ये 60 हो जाता है, 60/11। ठीक है, अब 11 या 33 बचता कितना है 9, और 11 88 बचता कितना 2/11, और ये 11 पंजे 55 बचा कितना 5, तो 5 सही 5/11। ठीक है, तो एक तो बन रहा होगा 4:05 सही 5/11 मिनट पर, और दूसरी बार बन रहा होगा 4:08
38 सही 2/11 पर। ठीक है, अब हमारा ये टाइप यहीं पे ही समाप्त हो जाता है। अब हम नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं जो कि हमारा क्या है, एरर। ठीक है, एरर टाइप का हमारा फर्स्ट टाइप है, तो वो क्या है देखते हैं। एरर, ठीक है, टाइप फर्स्ट, एरर का टाइप फर्स्ट है ये। ठीक है, इससे पहले हम एरर से हम पहले कितने टाइप पढ़ चुके हैं। एरर से पहले पढ़ा हमने इमेज, एंगल। ठीक है, अब हमारा ये तीसरा टाइप है एरर। ठीक, अब एरर का भी ये फर्स्ट टाइप है। ठीक, तो हमें इस टाइप में के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास ट्रिक होती है वो क्या है, कितना होता है, 65 सही 5/11 माइनस का टाइम अपॉन टाइम और मल्टीप्लाई करते हैं टोटल टाइम से, टोटल टाइम। ठीक है, इसमें हमें कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तेज। ठीक है, क्या होगा, कैसे क्वेश्चन देखने के मिलेंगे, हमसे पूछेगा कि घंटे की सुई कितनी तेज होगी, कितनी स्लो होगी, कितनी फास्ट होगी, कितनी स्लो होगी, कितनी तेज होगी और कितनी मंदी होगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हमारा, यदि एक घड़ी यदि यदि एक यदि एक घड़ी यदि एक घड़ी में यदि एक घड़ी में मिनट वाली मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार कर लेती है, तब घड़ी 22 घंटे 22 घंटे में कितनी धीमी अथवा तेज होगी। ठीक है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए क्या दिया है, 2 मिनट फास्ट। ऑप्शन बी है 2 मिनट स्लो। ऑप्शन सी है 120 मिनट फास्ट। ठीक है, ऑप्शन डी है 120 मिनट स्लो। ठीक है, अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी घड़ी फास्ट है या स्लो है। ठीक है, हम पता कैसे करेंगे कि हमारी घड़ी फास्ट है या स्लो है, तो हम पता करते हैं, जो हमारा ये दिया होता है क्या, ये दिया होता है 65 सही 5/11। यदि हमें क्वेश्चन में टाइम दिया है इससे कम 65 सही 5/11 से, तो हमारी घड़ी हमेशा क्या होगी, फास्ट होगी। यदि इस टाइम दिया है 65 सही 5/11 से ज़्यादा, तो हमारी घड़ी हमेशा क्या होगी, स्लो होगी। ठीक है, हमारी घड़ी क्या होगी, हमेशा स्लो होगी। तो हम अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यदि आप 65 सही 5/11 माइनस कितना दिया है, टाइम कितना दिया है 60 मिनट, अपॉन कितना दिया है 60, मल्टीप्लाई कितने से करनी है, टोटल टाइम कितना दिया है हमें 22 घंटे। ठीक है, अब हम 65 सही को इस तरह लिख लेते हैं, 65 + 5/11
11 माइनस के 60 अपॉन 60 और मल्टीप्लाई 22 से। ठीक है, अब 65 में से 60 घटाए तो 5 बचा और 11। ठीक है, अब जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 बचेगा यहाँ पे। अब 11 पंजे 55 और 5 60 हो जाता है, तो 60/11। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कितना, 60/11 और गुणा 60 मल्टीप्लाई 22 से। तो 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा और 11 दूनी 22 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 घंटे। ठीक है, 2 हावर्स। ठीक है, लेकिन हमें ऑप्शन में क्या दिया है, लेकिन हमें ऑप्शन में मिनट वाले ऑप्शन दिए हैं, तो हम इसको हावर्स को मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो 2 गुणा 60, तो ये हो जाता है 120 मिनट, 120 मिनट्स फास्ट। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, यदि यदि एक घड़ी यदि एक घड़ी यदि एक घड़ी यदि एक घड़ी में यदि एक घड़ी में मिनट की सुई मिनट की मिनट की सुई मिनट की सुई घंटे की सुई को घंटे की सुई को 70 मिनट में पार कर लेती है पार कर लेती है। ठीक है, पार कर लेती है तब घड़ी घड़ी तब घड़ी 77 घंटे 77 घंटे में कितनी धीमी अथवा तेज होगी। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है 5 आवर्स फास्ट, ऑप्शन बी दिया है 5 आवर्स स्लो, ऑप्शन सी दिया है 6 आवर्स फास्ट, ऑप्शन डी दिया है 6 आवर्स स्लो। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला पता होता है, 65 सही 5/11 माइनस टाइम अपॉन टाइम और मल्टीप्लाई टोटल टाइम। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल टाइम से, तो धर दीजिए 65 सही 5/11 को इस तरह लिख लेते हैं, 65 + 5/11 माइनस टाइम कितना दिया है हमें 70 मिनट। ठीक है, और 70 और टोटल टाइम कितना है हमारे पास 77 घंटे। ठीक है, अब जब हम इसको 70 में से घटाएंगे तो ये माइनस में जाएगा, तो हमारा यहाँ पे बचेगा 5 और 11 पंजे 55 माइनस का 55 और माइनस का 50 बचेगा, तो ये बचेगा इजिकल टू माइनस का 50/11 और गुणा 70 और गुणा 77 और 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, और 11 सत्ते 77 और 7 × 7 इजिकल टू 5 हावर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो हमारा टाइम दिया है वो दिया है 70 मिनट, और जो हमने बोला था जो 65 सही 5/11 से वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो क्या होगा, स्लो होगा, और 65 सही 5/11 से कम होगी वो क्या होगा, फास्ट होगी। तो हमारी क्या था, 70 मिनट दिया था, तो ये 65 सही 5/11 से ज़्यादा है, तो हमारी घड़ी क्या होगी, 5 हावर्स क्या होगी, स्लो। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक घड़ी
क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक 80 मिनट में आपस में मिलती हैं। बताइए कि 22 घंटे बाद घड़ी कितनी धीमी या तेज होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया है इसका। ऑप्शन नंबर ए है 4 घंटे, 4 हावर फास्ट। ऑप्शन बी दिया है इसका 3 हावर्स फास्ट। ऑप्शन सी दिया है इसका 4 हावर्स स्लो। और ऑप्शन डी दिया है इसका 3 हावर्स स्लो। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है 65 सही 5/11 माइनस टाइम अपॉन टाइम, और मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं? टोटल टाइम से। ठीक है, टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यदि हमारी घड़ी में जो दिया हुआ टाइम होगा, मतलब जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ टाइम होगा, वो 65 सही 5/11 से यदि ज़्यादा है तो हमारी घड़ी क्या होगी? स्लो होगी। और यदि वो इस टाइम से कम है तो हमारी घड़ी क्या होगी? फास्ट होगी। ठीक है, करते हैं तो 65 प्लस 5/11 माइनस का कितना दिया है? 80 और अपॉन 80। ठीक है, और मल्टीप्लाई कितने से कर देते हैं? 22 से। तो ये कितना आ जाता है? तो ये 80 में से जब हम 65 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 5/11 माइनस का कितना आ जाएगा? माइनस का 15 आ जाएगा, और अपॉन में 80 और मल्टीप्लाई करा रहे हैं 22 से। ठीक है, और जब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा? और इसमें से घटा देंगे तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करा के 165 आएगा, और 165 में से हम 5 घटा देंगे तो 160 आ जाएगा। 160/11 और गुणा 80। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल, और 22 और 11 कम 11, 11 दूनी 22, और 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि 4 घंटे 4 हावर्स क्या होगी? स्लो होगी। ठीक है, क्योंकि हमारा जो दिया हुआ टाइम है क्वेश्चन में वो 65 सही 5/11 से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए हमारी घड़ी 4 घंटे क्या होगी? स्लो होगी। वैसे भी यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे 165 में से 5 को, तो ये माइनस की वैल्यू आती है हमारी। तो माइनस से ही क्या पता चल रहा है हमें? स्लो। ठीक है, एक तो ये भी हो जाता है, माइनस से पता चल जाता है हमारी घड़ी स्लो है। ठीक है, और एक दूसरी बात, 65 सही 5/11 से यदि वैल्यू ज़्यादा है तो हमारी घड़ी हमेशा स्लो चलेगी। और यदि 65 सही 5/11 से कम टाइम दिया है
तो हमारी घड़ी क्या चलेगी, फास्ट चलेगी। ठीक है, यदि हमें ऑप्शन में मिनट वाला टाइम दिया होता तो हम इसको मिनट में चेंज कर लेते 60 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो हम मिनट वाला ऑप्शन करेक्ट कर देते, और इस क्वेश्चन में हमें मिनट वाला ऑप्शन दिया ही नहीं है, सारे जो दिए हैं वो घंटे में दिए हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, 4 घंटे सिलो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक 60 मिनट में 60 मिनट पर आपस में क्या होती हैं, मिलती हैं। ठीक है, मिलती हैं, आपस में मिलती हैं। बताइए कि घड़ी 33 घंटे में कितनी धीमी या कितनी तेज या मंद होगी। स्लो एंड फास्ट होगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है हमें, कितना है ऑप्शन ए है 3 आवर्स फास्ट। ऑप्शन बी दिया है 3 आवर्स स्लो। ऑप्शन सी दिया है हमें 4 आवर्स फास्ट। ऑप्शन डी दिया है हमें 4 आवर्स स्लो। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट हम फॉर्मूले में ही फिट कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला होता है, हमें पता ही है। ठीक है, तो 65 प्लस 5/11 माइनस का कितना है 60 अपॉन में 60 और मल्टीप्लाई कर देते हैं 33 से। ठीक है, तो जब हम इसको घटाते हैं 5 बचता है, ये प्लस का, तो 11 पंजे 55 हो जाता है और 5 60 हो जाता है। तो 60/11 गुणा 60 और 33 से मल्टीप्लाई हो जाती है, 60 से ये 60 कैंसिल हो जाता है और 11 दिया 33 हो जाता है, इजिकल टू 3 आवर्स फास्ट। क्योंकि हमारा जो दिया हुआ टाइम है क्वेश्चन में वो क्या है, 65 सही 5/11 से कम है, तो इसीलिए हमारी घड़ी 3 घंटे फास्ट होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाता है। ठीक है, और हमारा एरर टाइप का फर्स्ट टाइप यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम एरर टाइप का दूसरा टाइप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। एरर टाइप 2। ठीक है, इसका टाइप 2 करते हैं। अब हम हमारा फर्स्ट टाइप कंप्लीट हो चुका है एरर का, अब टाइप 2 पे करते हैं। तो हमारे टाइप 2 के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो ट्रिक होती है वो क्या होती है। ठीक है, स्लो या फास्ट। ठीक है, और स्लो प्लस फास्ट और मल्टीप्लाई किससे करते हैं, टोटल टाइम से। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में दे रखा होगा हमारी घड़ी स्लो भी हो रही है और फास्ट भी हो रही है,
तो जो हमें पहले दिया होगा क्वेश्चन में, या तो स्लो पहले दिया होगा या फास्ट पहले दिया होगा, उनमें से पहला वाला जो फास्ट दिया है या स्लो दिया है उसको हम ऊपर लिख लेते हैं पहले, ठीक है। और जो नीचे होता है स्लो एंड फास्ट का क्या ले लेते हैं, योग, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल टाइम से। और हम क्वेश्चन के माध्यम से अब समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं हम इसका। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 है एक घड़ी, एक घड़ी जो लगातार, एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है, एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है। रविवार शाम 5 बजे 8 मिनट क्या थी, पीछे थी या स्लो थी, ठीक है, पीछे थी। यदि वह बुधवार शाम 5 बजे 10 मिनट फास्ट या आगे, 10 मिनट फास्ट या आगे, ठीक है, 10 मिनट फास्ट या आगे हो, तब उसने सही समय कब दिखाया होगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। हमें पहले क्या दे रखा है, स्लो या फास्ट वाला टाइम लेना है। तो हमें पहले क्या दिया है, 5 मिनट और 8 मिनट पीछे थी, तो हम ले लेते हैं 8 मिनट, ठीक है। 8 फास्ट थी, नहीं स्लो थी, तो हमने ये वाला टाइम ले लिया क्योंकि पहले हमें स्लो वाला टाइम दिया है, ठीक है। यदि फास्ट वाला टाइम दिया होता पहले तो हम फास्ट वाला टाइम ले लेते, ठीक है। अब हमें क्या लेना है, इसका योग लेना है, ठीक है, इसका सम लेना है इन दोनों का, स्लो एंड फास्ट का। तो स्लो एंड फास्ट का सम क्या दे रखा है हमें, वो पहले तो 8 मिनट पीछे थी और 10 मिनट कितनी थी, आगे थी। तो 8 और 10 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करनी है कितने से, टोटल टाइम से। टोटल टाइम हमें कितना दे रखा है, रविवार शाम 5 बजे से बुधवार शाम 5 बजे तक कितने घंटे हो जाते हैं भाई, 72 घंटे हो जाते हैं, ठीक है। तो 72 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अब कर देते हैं 18 एकम 18, 18 36, 18 चौवन, 18 चौक 72 और 8 गुणा 4 इजिकल टू कितना हो जाता है, 8 चौक 32। तो ये आ जाता है हमारा 32 आवर्स, ठीक है। उसने सही समय कब दिखाया होगा, रविवार शाम 5 बजे से 32 घंटे बाद, ठीक है। तो हम चलते हैं संडे 5 PM, ठीक है। मंडे 5 PM और ट्यूसडे 5 PM, ठीक है। ये कितना हो गया 24 और ये कितना हो गया 24। और अब चलते हैं हम, अब ये कितना हो गया 48 हो गया है, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ तक, मतलब संडे 5 PM से मंडे 5 PM तक 24 घंटे और मंडे 5 PM से ट्यूसडे 5 PM तक 24 घंटे, यानी कि टोटल टाइम हो गया 48 घंटे। लेकिन हमें पहुँचना है 32 घंटे, तो इससे हमें इस वाले से हमें 32 घंटे, क्या नाम है, इससे 48 घंटे से हमें
तो हमें 16 घंटे पीछे आना पड़ेगा। ठीक है, तो यहीं से ले लेते हैं हम। ये 24 हो गया, तो हमें कितने की ज़रूरत और पड़ रही है? 8 घंटे आगे जाने की ज़रूरत और पड़ रही है। यानी कि मंडे 5 PM से 8 घंटे आगे और चलते हैं तो कितना आ जाता है हमारा? मंडे 5 PM, यानी इसकी जगह हम 8 घंटे ले लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा ट्यूसडे 1 PM 1 AM। ठीक है, 5 PM यानी कि मंडे के शाम 5 बजे। ठीक है, मंडे के शाम 5 बजे। मंडे के शाम 5 बजे में 8 घंटे और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ट्यूसडे के 1 AM। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ट्यूसडे 1 AM। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक घड़ी जो लगातार धीमी होती जा रही है। ठीक है, रविवार धीमी होती जा रही है। रविवार शाम 5 बजे। रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट फास्ट थी, यानी तेज थी। यदि वह मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट पीछे हो, तब उसने सही समय कब दिखाया होगा। ठीक है, कब दिखाया होगा। तो हम इसको थोड़ा विस्तार से कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ज़्यादा ही शॉर्ट तरीके से हो गया था, वैसे हमें करना उसी तरीके से है तो उसमें हमें समझ में नहीं आया होगा। तो संडे करते हैं। संडे 5 PM इजिकल टू क्या थी वो? 5 मिनट फास्ट थी। ठीक है, और ट्यूसडे 5 PM को वो क्या थी? 7 मिनट क्या थी? स्लो थी। ठीक, अब करते हैं भाई, हमारे पास फॉर्मूला वही होता है, स्लो या फास्ट अपॉन में स्लो प्लस फास्ट वाला, और मल्टीप्लाई कर देते हैं हम टोटल टाइम से। तो क्या है हमें दे रखा है, पहले टाइम दे रखा है फास्ट वाला, तो फास्ट वाला टाइम ले लेते हैं 5 मिनट। ठीक है, स्लो एंड फास्ट का वो ले लेते हैं, सम ले लेते हैं। तो कितना दे रखा है? 7 और 5 दे रखा है, तो कितना हो जाएगा? ये 7 और 5 12 हो जाता है। और मल्टीप्लाई कितने से कर रखी है? टोटल टाइम कितना हो जाता है? ये इन दोनों का संडे 5 PM से ट्यूसडे 5 PM तक टाइम कितना हो जाता है हमारा? 48 घंटे, 48 आवर्स। ठीक है, तो 48 आवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे जब हम इसको, तो 12 चौक 48 और 5 चौक 20, तो ये हो जाता है हमारा 20 आवर्स। तो ये हो जाता है 20 आवर्स, यानी कि संडे 5 PM से 20 घंटे बाद उसने सही समय दिखाया होगा। तो संडे 5 PM, ठीक है, संडे 5 PM और मंडे 5 PM तक कितना हो जाता है? 24 घंटे हो जाता है। ठीक है, तो हमें
इसमें से मंडे 5 PM में से कितना 4 घंटे माइनस कर देने हैं, क्योंकि हमें 20 घंटे तक पहुंचना है, नहीं तो 4 माइनस कर दिया तो मंडे 5 PM में से 4 माइनस करेंगे तो ये पहुंचेगा मंडे 1 PM। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 PM। ठीक है, वैसे ही जोड़ के देख लेते हैं एक बार सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, तो 5 PM से वो संडे 5 PM से मंडे 5 PM तक 24 घंटे हो जाते हैं, लेकिन हमें पहुंचना कहाँ है 20 घंटे तक। ठीक है, तो इसमें से जब हम 24 में से 4 घटा देंगे तो हम मंडे 5 PM में से 4 घटाएंगे, तो मंडे 5 PM में से 5 में से 4 घटा दिया हमने तो कितना बचेगा मंडे 1 PM। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एक घड़ी जो कि लगातार धीमी होती जा रही है। रविवार शाम 5 बजे 9 मिनट तेज थी। ठीक है, यदि वह बुधवार सुबह 5 बजे 3 मिनट पीछे हो तब उसने सही समय कब दिखाया होगा। ठीक है, कब दिखाया होगा, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। संडे 5 PM क्या थी वो 9 मिनट फास्ट थी। ठीक है, संडे 5 PM 9 मिनट क्या थी वो फास्ट थी। और वेडनेसडे 5 AM क्या थी वो 5 AM 3 मिनट स्लो थी। ठीक है, तो संडे 5 PM से वेडनेसडे 5 AM तक टोटल टाइम कितना हो जाता है 60 घंटे हो जाता है। ठीक है, 60 आवर्स हो जाता है। तो हम धर देते हैं इसको फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या था हमारा, स्लो या फास्ट अपॉन स्लो प्लस फास्ट और टोटल टाइम से मल्टीप्लाई। तो फास्ट कितना दे रखा 9 और स्लो और फास्ट का सम ले लेते हैं तो कितना जाता है ये 12 और मल्टीप्लाई कितने से कर देते हैं 60 से। 12 चौक 48, 12 पंजे 60 और 9 पंजे 45 इजिकल टू 45 आवर्स। ठीक है, उसने संडे 5 PM से 5 PM के 45 घंटे बाद सही टाइम दिखाया होगा। ठीक है, तो करते हैं हम संडे 5 PM से मंडे 5 PM तक कितने हो गए 24 और ट्यूसडे 5 PM तक कितने हो गए 48 हो गए 48 हो गए हैं ना। ठीक है, 48 हो गए, लेकिन हमें क्या करना है, हमें पहुंचना है 45 घंटे पे। तो 48 में से हम इसमें से हम कितना 3 घंटे माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है ट्यूसडे 2 PM।
तो उसने घड़ी ने ट्यूसडे 2 PM को सही टाइम दिखाया होगा, यानी कि मंगलवार 2 PM यानी दोपहर, मंगलवार के दोपहर 2 बजे ठीक टाइम दिखाया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, रमेश की घड़ी शनिवार शाम 4 बजे सही समय से 6 मिनट 6 मिनट पीछे थी और सोमवार शाम 4 बजे सही समय से 10 मिनट क्या थी, फास्ट थी या आगे थी। इसने ठीक समय कब दिखाया होगा। ठीक है, ऑप्शन ए है रविवार सुबह 9 बजे। ऑप्शन बी है रविवार सुबह 6 बजे। ऑप्शन सी है रविवार सुबह 10 बजे। ऑप्शन डी है मंगलवार सुबह 9 बजे। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम सॉल्व कैसे करते थे, तो क्या दिया है, शनिवार। ठीक है, शनिवार सैटरडे 4 PM क्या थी वो, 6 मिनट क्या थी, पीछे थी, 6 मिनट स्लो थी। ठीक है, और मंडे 4 PM क्या थी वो, मंडे 4 PM 10 मिनट फास्ट थी। ठीक है, तो ये टाइम कितना आ जाता है, शनिवार 4 PM से सोमवार 4 PM तक टाइम आ जाता है हमारा। तो ये टाइम हो जाता है हमारा 48 घंटे। ठीक है, तो धर लेते हैं स्लो एंड फास्ट। तो क्या दे रखा, स्लो दे रखा, तो 6 बटे और स्लो एंड फास्ट का सम कितना है, 16। ठीक है, सम कितना हो जाएगा, 16, क्योंकि फास्ट दे रखा है हमको 10 और स्लो दे रखा है हमें 6। ठीक है, इन्हें ऐड करेंगे और टोटल टाइम है हमारा 48। तो 16 कम 16 16 32 16 थी, 48 और 6 थी 18, यानी 18 घंटे। तो सैटरडे 4 PM से संडे 4 AM तक कितना हो जाता है हमारा, 12 घंटे हो जाता है। और हमें कितने पहुंचना है, हमें पहुंचना है 18 घंटे। तो 6 घंटे हम इसमें ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाता है हमारा, संडे 10 AM, यानी कि रविवार 10 AM, यानी कि रविवार के सुबह
10 बजे, तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाता है। और हमारा ये वाला टाइप एरर का सेकंड टाइप यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हमारा लास्ट टाइप बचा है एरर का, टाइप 3। अब हम उसकी ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, टाइप एरर का टाइप 3 है ये, टाइप 3। ठीक है, इसके क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक घड़ी, इसकी ट्रिक मैं क्वेश्चन में ही बता देता हूँ, बता देंगे। एक घड़ी हर 24 घंटे, हर 24 घंटे में 1 घंटा, 1 घंटा तेज हो जाती है, तेज हो जाती है। ठीक है, उसे रविवार शाम 6 बजे सही किया गया, सही किया गया। ठीक है, सही किया गया। तब उस सही समय सही समय क्या होगा? जब घड़ी मंगलवार के रात 8 बजे दिखाएगी। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारी ट्रिक होती है राइट रॉन्ग। ठीक है, तो एक घड़ी क्या कह रही है? एक घड़ी हर 24 घंटे में 1 घंटा तेज हो जाती है। यानी कि राइट टाइम हमारा कितना दे रखा है? 24। ये राइट टाइम होता है, ये रॉन्ग। तो क्या हो जाती है? 1 घंटा तेज हो जाती है हर 24 घंटे में। तो कितना हो जाता है यहाँ पे? 25। रॉन्ग टाइम कितना हो गया? 25। ठीक है, उसे रविवार शाम 6 बजे सही किया गया। ठीक है, उसे रविवार शाम 6 बजे, तो संडे 6 PM और ट्यूसडे 8 PM। इसका टाइम कितना हो गया? 50 आवर्स। ठीक है, 50 आवर्स हो जाता है। रविवार शाम 6 बजे से मंगलवार रात 8 बजे तक 50 घंटे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? 50 घंटे क्या है? रॉन्ग टाइम है। ठीक है, 50 घंटे रॉन्ग टाइम हमें निकालना है, क्या? राइट टाइम निकालना है। तो कितना हो जाएगा ये? 24/25 मल्टीप्लाई कर देते हैं 50 से, और 25 कम 25, 25 दूनी 50, और 24 कम 24, 24 दूनी 48, यानी कि 48 आवर्स आ जाता है। ठीक है, जो रविवार, जो क्या नाम है, मंगलवार के रात 8 बजे दिखाएगी। ठीक है, तो वो संडे रविवार शाम 6 बजे के 48 घंटे बाद क्या दिखाएगी? सही टाइम दिखाएगी। ठीक है, तो देखते हैं हम। ठीक है, जो राइट टाइम है, 1 मिनट यहाँ देख लेते हैं। जो राइट टाइम है वो हमारा ऊपर आता है, और जो रॉन्ग टाइम है उसको हम क्या करते हैं? उसको हम उससे हम राइट टाइम को डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल टाइम से। ठीक है, तो संडे 6 PM से मंडे 6 PM, और ट्यूसडे 6 PM। ठीक है,
तो ये कितना हो गया 24 और ये कितना हो गया 24। ठीक है, तो इसने सही समय कब दिखाया होगा? तो इसने सही समय कब दिखाया होगा? ट्यूसडे 6 PM, यानी कि मंगलवार शाम 6 बजे। ठीक है, मंगलवार के शाम 6 बजे दिखाया होगा सही टाइम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा? एक घड़ी हर 12 घंटे में 2 घंटे तेज हो जाती है। उसे रविवार दोपहर 2 बजे सही किया गया। तब उस समय सही समय क्या होगा जब घड़ी घड़ी मंगलवार की सुबह 8 बजे दिखाएगी। ठीक है, तब उस समय सही समय क्या होगा जब घड़ी मंगलवार के 8 बजे दिखाएगी। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व इसको भी। हम क्या करते हैं, देखो पहले क्या ले लेते हैं, राइट टाइम। ठीक है, और रॉन्ग टाइम। ठीक, तो राइट टाइम क्या है हमारा? क्वेश्चन में दिया है हमारा राइट टाइम 12 घंटे। ठीक है, हर 12 घंटे में क्या हो रही है, वो हर 12 घंटे में 2 घंटे तेज हो जाती है। तो 12 में जब हम 2 ऐड करेंगे तो रॉन्ग टाइम हमारा हो जाएगा 14। ठीक है, तो पहले हम टाइम निकाल लेते हैं संडे 2 PM से। ठीक है, ट्यूसडे 8 AM तक कितना टाइम हो जाता है? 42 घंटे। ठीक है, 42 आवर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा रॉन्ग टाइम कितना है? 42 आवर्स। क्या पूछा हमसे? राइट टाइम। तो राइट टाइम डिवाइड बाय रॉन्ग टाइम और मल्टीप्लाई टोटल टाइम से। ठीक है, तो 14 कम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42 और 12 कम 12, 24 12 तिया 36, यानी कि 36 घंटे, 36 आवर्स जो संडे 2 PM से। ठीक है, हमारी घड़ी जो राइट टाइम दिखाएगी 36 घंटे बाद। ठीक है, तो संडे 2 PM से मंडे 2 PM तक कितना हो जाता है? 24 घंटे। और ट्यूसडे 12 घंटे और ऐड करने हैं हमें इसमें। ट्यूसडे तो कितना हो जाएगा? ट्यूसडे तो ये हो जाता है हमारा ट्यूसडे 2 AM। ठीक है, तो हमारी घड़ी जो राइट टाइम दिखाएगी वो दिखाएगी मंगलवार सुबह 2 बजे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 है एक घड़ी हर 24 घंटे में एक घंटा धीमी हो जाती है। धीमी हो जाती है। ठीक है, धीमी हो जाती है। उसे रविवार शाम 6 बजे सही किया गया। ठीक है, सही किया गया। तब उस समय सही समय क्या होगा जब घड़ी मंगलवार के दोपहर 4 बजे दिखाएगी। ठीक है,
तो सॉल्व करते हैं। राइट टाइम, राइट टाइम, ठीक है, राइट टाइम या राइट क्लॉक, ठीक है, और रोंग क्लॉक या रोंग टाइम, ठीक है। तो हर 24 घंटे में 1 घंटा धीमी हो जाती है, यानी कि 24 घंटे में 1 घंटा क्या हो रही है, वो धीमी हो रही है, ठीक है। और हमें राइट टाइम हमें फाइंड करना है। और जो हमारा संडे 6 PM से और मंडे ओ ट्यूसडे 4 PM तक का जो टाइम है वो कितना है, 46 घंटे, ठीक है। जब हम संडे 6 PM से ट्यूसडे 4 PM तक पहुंचेंगे तो हमें 46 घंटे का टाइम लगेगा, ठीक है। तो 46 घंटे, तो राइट टाइम अपॉन रॉन्ग टाइम मल्टीप्लाई टोटल टाइम, ठीक है। 23 कम 23, 23 दूनी 46, 23 दूनी 46 और 24 कम 24, 24 दूनी 48, ठीक है। 24 दूनी 48 हो जाते हैं। अब हम पहुँचते हैं संडे 6 PM से मंडे 6 PM, तो कितना हो गया 24। और हम पहुँचते हैं, हम 24 फिर ऐड करते हैं इसमें, तो ट्यूसडे 6 PM। तो भाई वो सही समय कब दिखाएगी, मंगलवार, वो सही टाइम दिखाएगी मंगलवार दोपहर 6 बजे, ठीक है, या शाम 6 बजे, शाम 6 बजे, ठीक है, शाम के 6 बजे दिखाएगी, ठीक। यही हमारा आंसर आ जाता है। और यहीं पे हमारा क्लॉक चैप्टर समाप्त होता है।